बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक नंबर 2.3 है और प्रोग्रामिंग बेसिक्स के बारे में हमने जो है वो स्टडी करना है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग के चैप्टर्स में भी हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में भी और सी प्रोग्रामिंग की बेसिक्स के बारे में हम जानेंगे कि क्या होती है। तो सबसे पहले सी इज़ अ popular and widely used programming language for creating computer programs। C और C++ अगर आपको मतलब इसका सिंटैक्स आता हो ना, तो बाकी दूसरी लैंग्वेजेस को सीखना जो है वो आसान हो जाता है, क्योंकि ये बेसिक है। ठीक है, बिगनर्स ने जो है वो सीखना है, तो अगर C और C++ उसको सिंटैक्स उसका आता है, तो बाकी का सिंटैक्स भी तकरीबन सिमिलर होता है बाकी लैंग्वेजेस का भी। तो अगर ये आती हो तो वो बाकी लैंग्वेजेस जो है वो आसानी से बंदा सीख सकता है। ठीक है, तो सी जो है वो आपके पास पॉपुलर और बहुत ज़्यादा यूज़र वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और ये प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। लार्ज वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, इसकी मदद से बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं। मैंने मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो भी इसकी मदद से डिज़ाइन किए गए हैं, किए जाते हैं और आगे वो मतलब किए जा रहे हैं। ठीक है, इन सी लैंग्वेज सी की मदद से एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं और किए जा रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी जो बनाए जा रहे हैं, जो आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आपके पास विंडोज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है। ठीक, तो ये बनाने के लिए जो है वो आपके पास बेसिक सी लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है। लैंग्वेज कैरेक्टर सेट, नेक्स्ट आपके पास सी लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट क्या है। सबसे पहले सी लैंग्वेज के सेट कैरेक्टर सेट में लेटर्स आ जाता है। तो लेटर्स क्या होते हैं? सी लैंग्वेज कंप्राइजेज द फॉलोइंग सेट ऑफ लेटर्स टू फॉर्म अ स्टैंडर्ड प्रोग्राम। एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम बनाने के लिए कौन कौन से लेटर्स यूज़ किए जाते हैं? कैपिटल लेटर्स ए टू जी, स्मॉल लेटर्स ए टू जी। उसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं स्मॉल लेटर्स प्रोग्रामिंग में, और कैप्स आर डिस्टिंक्ट। मतलब ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन सी प्रोग्रामिंग स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। मतलब ये कि स्मॉल लेटर्स यूज करें या कैपिटल लेटर्स यूज करें, दोनों का मतलब डिफरेंट होता है। ठीक है, दोनों का मीनिंग जो है वो डिफरेंट लिया जाता है, क्योंकि जो आस्की होती है ना, आस्की कोड जो होते हैं इनको यूज करते हुए ये कन्वर्ट करता है, मतलब बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो है। तो उसके लिए अगर स्मॉल लेटर्स हों तो स्मॉल लेटर्स की आस्की डिफरेंट होती है, और कैपिटल लेटर्स हों तो कैपिटल लेटर्स की आस्की जो है वो डिफरेंट होती है ये आपके पास। ठीक है, तो स्मॉल लेटर्स यूज़ किए जाएँ उसकी जो है वो बाइनरी डिफरेंट बनेगी, कैपिटल लेटर्स यूज़ किए जाएँ तो उसकी बाइनरी जो है वो डिफरेंट बनेगी, इसलिए ये डिस्टिंक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्या है? सी लैंग्वेज कंप्राइज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स टू एसोसिएट द लेटर्स। 0 से लेकर 9 तक आपके पास डिजिट्स ही होते हैं ना, बाकी तो इनकी कम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, 10 जो है वो 1 और 0 को मिला के बनता है, इस तरह से बाकी। तो 0 से लेकर 9 तक लेटर्स जो हैं वो नंबर्स आपके पास सीक्वेंस है। इन सीक्वेंस को यूज़ करते हुए जो है वो कैरेक्टर सेट बनाया जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है? स्पेशल कैरेक्टर्स, वो देख लेते हैं। Special characters. C language contains the following special characters in association with letters and digits. Letters और digits को जो है वो मिला के कुछ special characters बनाए जाते हैं। ठीक है, वो special characters कौन से हैं? ये आपके पास exclamation mark है, नंबर साइन मतलब हैश है, उसके बाद डॉलर साइन है, अंडरस्कोर है, प्लस का साइन है, वर्टिकल बार है, बैक स्लैश है। तो इन सब का जो है वो डिफरेंट पर्पस है। ठीक है, सी लैंग्वेज में राइट ब्रैकेट है, उसके बाद कॉलन है, कोटेशन मार्क है, सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन जो है वो स्टेटमेंट जब कंप्लीट होती है तो स्टेटमेंट के एंड में लगाई जाती है। कोटेशन मार्क इसी तरह से आगे हम देखेंगे कि जब आपने कुछ प्रिंट करवाना होता है ना, तो प्रिंट एफ में एक फंक्शन होता है, उसमें हम ये यूज़ करते हैं इसी तरह से, और बाकी सारे जो है यूज़ किए जाते हैं। आगे देख लेंगे जब हम नेक्स्ट इसका सिंटैक्स और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो आगे इसके बारे में आ जाएगा कुछ कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं वो उनके बारे में। ये नेक्स्ट आपके पास है रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स द वर्ड्स
that are the part of programming languages and have special purpose in programming in computer programs are called reserved words. ये आपके पास जो है वो रिजर्व वर्ड्स की डेफिनेशन है। क्या होता है रिजर्व वर्ड? द वर्ड दैट आर द पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ऐसा पार्ट है जिसमें स्पेशल पर्पस के लिए जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम जब हमने राइट करना होता है, ठीक है, तो उसको उसमें स्पेशल पर्पस के लिए कीवर्ड्स को यूज़ किया जाता है, रिजर्व वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। वो स्पेशल पर्पसेस जो है वो आगे बारी बारी जब हम ये प्रोग्राम राइट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। दे हैव प्री डिफाइंड, इनका जो है वो मतलब किस रिजर्व वर्ड ने क्या काम करना है ये प्री डिफाइंड होता है, पहले से जो है वो प्रोग्राम को पता होता है, ठीक है, कि मैंने क्या काम करना है, प्री डिफाइंड। और इसको हम अदर पर्पसेस के लिए, रिजर्व वर्ड्स को हम अदर पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इनका पर्पस जो है वो प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड हुआ हुआ है, ठीक है। इस प्रोग्राम्स के अंदर जब हम सी लैंग्वेज का जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर उसको पता है कि इस रिजर्व वर्ड का ये मतलब है, तो उसी पर्पस के लिए इसको जस्ट यूज किया जा सकता है, अदर पर्पसेस के लिए इसको यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये आपके पास क्या लिखा हुआ है? दे आर प्री डिफाइंड यूज एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पसेस। तो ये ही मैंने आपको बता दिया, रिजर्व वर्ड्स जो हैं वो हमेशा लोअर केस लेटर्स में लिखे जाते हैं, ठीक है। इनको अपर केस लेटर्स में नहीं लिख सकते, लोअर केस लेटर्स में हमेशा इसको लिखा जाता है। और ये जो सी लैंग्वेज में रिजर्व वर्ड्स होते हैं वो 32 होते हैं। ये आपके पास टेबल नीचे दिया हुआ भी है, ठीक है। अब इसमें आपके पास ऑटो है, ब्रेक है, डबल है, एल्स है, केस एल्स के बारे में आगे आप देखेंगे भी, ठीक है। उसके बाद डबल जो है वो आपके पास एक डाटा टाइप होती है, वो भी आगे आप पढ़ेंगे। उसके बाद केस है, ये स्विच में यूज होता है। एनम है, कैरेक्टर है, ये भी एक डाटा टाइप है। एक्सटर्न है, कांस्टेंट, फ्लोट, ये डाटा टाइप है, ठीक है। तो ये जो जो आप नेक्स्ट हाई जो चैप्टर्स हैं उसमें जो पढ़ेंगे उनके बारे में ये बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो जो जो आप रीड करेंगे। कंटिन्यू है, फॉर जो है वो लूप के लिए यूज होता है। उसके बाद डिफॉल्ट है, ये भी आपके पास स्विच स्टेटमेंट में यूज होगा। गो टू है, उसके बाद डू है, ये भी फॉर लूप्स में जो है वो यूज होता है। इफ, उसके बाद है इंड, इफ भी आपके पास यूज होगा। इंट है, इंट भी आपके पास एक डाटा टाइप है। और इसके अलावा स्ट्रक, लॉन्ग, स्विच, ये सारे के सारे आपके पास जो हैं वो यूज कुछ यूज आप करेंगे। हायर नेक्स्ट जो आपके पास चैप्टर्स आएंगे, और कुछ जो है वो आप अगर कंटिन्यू करते हैं तो हायर क्लासेस में इसको स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है? हेडर फाइल्स। आपके पास हेडर फाइल्स। Next topic, C language contains a number of standard functions in library file that perform various tasks in C programs. C language में standard functions कुछ यूज किए जाते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी फाइल के अंदर जो है वो स्टैंडर्ड फंक्शंस यूज किए जाते हैं। उन फंक्शंस का अपना टास्क, अपना मकसद होता है यूज करने का, ठीक है, पर्पज होता है। और वो बहुत से टास्क जो हैं वो प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फंक्शंस जो हैं वो लाइब्रेरी फाइल के अंदर फंक्शंस डिफाइंड होते हैं, और उन फंक्शंस जो हैं वो से टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। दिस टास्क इंक्लूड, अब ये टास्क कौन कौन से होते हैं? तमाम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो हैं वो इस टास्क में शामिल हैं, ठीक है। ऑल मैथ ऑपरेशंस, मैथ्स के ऑपरेशंस अगर आपने करने हैं तो मतलब मैथ का कोई फार्मूला यूज करना है तो वो भी इसके अंदर शामिल होता है। लाइब्रेरी फाइल कंटेन्स हेडर फाइल्स। लाइब्रेरी फाइल में क्या चीज़ होती है? हेडर फाइल्स होती हैं। और हर हेडर फाइल जो है वो सेट ऑफ उसमें सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। हर हेडर फाइल में सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं, और वो सेट ऑफ फंक्शंस जो है वो अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आपके पास हेडर फाइल्स कुछ यहाँ पे मेंशन भी हैं, इसके अलावा भी होते हैं। स्टूडियो डॉट एच है, कोनियो डॉट एच है, और मैथ्स डॉट एच है, ठीक है। मैथ डॉट एच मैथ्स के लिए, मैथ्स के फार्मूलाज वगैरह अगर आपने यूज़ करने हैं, ऑपरेशंस यूज़ करने हैं, उसके लिए यूज़ होगा। कोनियो डॉट एच जो है वो आपके पास कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कैरेक्टर जो है वो लेना है उसके लिए होगा, ठीक है।
करेक्टर रीड करना है या इस तरह से डिफरेंट फंक्शंस हैं, ये इसके लिए आप यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो स्टूडियो डॉट एच है, स्टूडियो डॉट एच में हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ के जो फंक्शंस होते हैं उनके लिए स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल यूज़ करते हैं। स्टूडियो डॉट एच में आपके पास क्या क्या है, प्रिंट एफ है, उसके अलावा स्कैन एफ है, ठीक है। कोनियो डॉट एच जो आपके पास हेडर फाइल है उसमें आपके पास क्लियर स्क्रीन फंक्शन है, गेट सी एच है, गेट सी एच ई है, ठीक। ये आपके पास कुछ फंक्शंस कोनियो डॉट एच हेडर फाइल के लिए हैं। और मैथमेटिकल अगर हमारे पास ये हेडर फाइल है मैथ डॉट एच, तो उसके लिए मैथ्स के कुछ फंक्शंस होंगे, जैसे कि स्क्वायर रूट है, पावर है, लॉग है, साइन है, कॉज है, टेन है, एब्सोल्यूट है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, और इसी तरह से और बहुत सारे। तो ये आपके पास जो है वो कुछ हेडर फाइल्स हैं। सोर्स प्रोग्राम आपके पास है, सोर्स प्रोग्राम जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम राइट करते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सोर्स प्रोग्राम राइट किया आपने, और इसकी हेडर जो इसमें जो भी फंक्शंस आप यूज करेंगे उसकी डेफिनेशन होगी हेडर फाइल के अंदर, ठीक है। स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल के अंदर इसकी डेफिनेशन होगी। अगर आपने प्रिंट एफ और स्कैन एफ यूज कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर अगर हम स्कैन एफ या प्रिंट एफ यूज कर रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन जो है वो स्टूडियो डॉट एच में मौजूद है। सेट ऑफ फंक्शंस दैट आर इंक्लूडेड इन स्टूडियो डॉट एच। तो होप सो आपको समझ आ गई, ठीक है। तो यहाँ से वो जो है वो फंक्शंस लेगा इस हेडर फाइल से, और पता चल जाएगा उसके कि जो मैंने फंक्शंस यूज किए हैं उनका क्या पर, ठीक। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई, इस डायग्राम की भी, और ये जो हेडर फाइल टॉपिक था इसके बारे में भी आपने समझ लिया। In order to use library functions को use करने के लिए the programmer must include a proper header file at the beginning of the program। लाइब्रेरी फंक्शंस अगर यूज करने हैं तो उसके लिए प्रोग्रामर को जो प्रोग्राम राइट कर रहा है उसको हेडर फाइल्स, अप्रोप्रिएट हेडर फाइल्स जो हैं वो यूज करनी चाहिए। मतलब जो लाइब्रेरी फंक्शन यूज करे उसके लिए जो भी हेडर फाइल है वो आपने मस्ट जो है वो स्टार्ट में एंटर करनी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप गेट सी एच ई यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हेडर फाइल कोनियो डॉट एच आपने मस्ट एंटर करना है, ठीक। अगर आप प्रिंट एफ स्कैन एफ फंक्शंस यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में तो उसके लिए मस्ट आपको स्टूडियो डॉट एच जो है हेडर फाइल है वो यूज करनी है। मैथ्स के कोई अगर आप फंक्शंस यूज कर रहे हैं तो प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए भी आपको हेडर फाइल उसकी मस्ट जो है वो यूज करनी होगी, इंक्लूड करनी होगी प्रोग्राम के स्टार्ट में। When source program is translated into executable file, जब executable file बनाई जाती है ना, source program जो है वो उसको translate जब करना होता है, किया जाता है executable file में, तो जो functions use हो रहे हैं उनकी copy, फंक्शंस की जो कॉपी होती है वो कहाँ पेस्ट कर दी जाती है, सोर्स प्रोग्राम में। सोर्स प्रोग्राम में जो है वो पेस्ट कर दी जाती है, लिंकर के जरिए से उसको पेस्ट किया जाता है, ठीक है। और ये कॉपी जो है वो कहाँ से आती है, हेडर फाइल से। हेडर फाइल से जो है वो लिंकर के जरिए इसको पेस्ट कर दिया जाता है। जब फाइल ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बनानी होती है उससे पहले ये पेस्ट कर देंगे, उसको पता चल जाएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, जो फंक्शंस अंदर यूज हो रहे हैं इसका क्या पर्पस है, ठीक है, ये किस काम के लिए फंक्शंस यूज हो रहे हैं, तो इस तरह से वो काम परफॉर्म कर सकेगा। जब हेडर फाइल आप नहीं ऐड करेंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये किस पर्पस के लिए ये फंक्शन यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने से पहले, क्रिएट करने से पहले हेडर फाइल के अंदर से जो फंक्शंस आपने यूज़ किए हैं वो सोर्स प्रोग्राम में मस्ट पेस्ट किए जाते हैं। और वो हेडर फाइल अगर आपने जो है वो स्टार्ट में एंटर की होगी तो ये काम तभी हो सकेगा, ठीक। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई और डिटेल भी समझ आ गई। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चंस करें, कमेंट करें, फीडबैक दें, और उसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।